फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। हिना की हिकमत में खुशामदीद। जी तो दोस्तों, आज हम हिना की हिकमत में मिलकर सीखेंगे खजूर और शहद के कुछ फ़वाइद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। जी तो दोस्तों, बात करते हैं खजूर और शहद के फ़वाइद के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं खजूर को दुनिया का कदीम तरीन फल तस्वुर किया जाता है और बहुत से हुक्मा इसे कई एतबार से दीगर फलों पर फ़ौक़ियत देते हैं। खजूर और शहद दोनों का मिजाज गर्म है। इनके बेशुमार फ़वाइद हैं, उनमें से चंद एक फ़वाइद के बारे में हम लोग बात करेंगे। जी, खजूर दमे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का दर्जा रखती है। ये हाज़मा को दुरुस्त रखती है, जिसमें ताज़ा खून पैदा करती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। शहद और खजूर बलगम का खात्मा करते हैं और फेफड़ों को भी ताकत बख्शते हैं। दिमाग, असाब, कल्ब, मिदे और जिस्म के पट्ठों के लिए भी बेहद मुफीद हैं। अमराज़ कल्ब में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके मादनी नमकियात दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म रखते हैं। खजूर फ़ैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। सेहत के बारे में हसास अफराद के लिए बेहतरीन और मेयारी ग़िज़ा है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह घटाती है और अंजाइना के मरीज़ों को फ़ायदा पहुंचाती है। जी तो अभी हम लोग शहद और खजूर के कुछ मुफीद नुस्ख़ाजात बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कोलेस्ट्रॉल की सतह को घटाने के लिए देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह को घटाने का एक नुस्ख़ा, 42 अजवा खजूर लेनी है। जी, 42 दाने अजवा खजूर के लेने हैं और इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। इन गुठलियों को पीस कर इनका सफ़ूफ़ बना के किसी मर्तबान में, किसी जार में रख लें ताकि इसे नमी से बचाया जा सके। रोज़ाना नहारे मुँह इस्तेमाल करें। जी, ये 1 चम्मच हम लोग पानी के साथ, दूध के साथ या पानी में शहद मिलाकर उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद और खजूर के इस्तेमाल से अंजाइना से बचाव मुमकिन है। अजवा खजूर के 21 दाने लेने हैं और इनकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। इन्हें हल्का सा कट लगा के इनकी गुठलियाँ निकालनी है 21 दानों की। जी, इन गुठलियों को निकाल कर इनका भी सफ़ूफ़ बनाएंगे हम और उस सफ़ूफ़ को उन्हीं खजूरों के दानों में दोबारा से भरना है। जहाँ हम लोगों ने कट लगाया होगा वहाँ उसे बिल्कुल फुल फिल कर देना है। इसे हम लोगों को 21 दिन इस्तेमाल करना है। 21 दाने हैं, 21 दिन इस्तेमाल करना है। रोज़ 1 दाना सुबह के वक्त खा लें। जी, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैदे के दर्द में कमी के लिए। मैदा, जिगर, मसाना में गर्मी, वर्म, सोजिश अगर पैदा हो जाती है तो उसके लिए सुबह नहारे मुँह 2 चम्मच शहद पानी में मिक्स करके पी लें। इससे बहुत अफाका होगा। दायमी नज़ला ज़ुकाम। जी, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों और बड़ों को अक्सर दायमी नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत रहती है, जो कि बज़ाहिर एक छोटी सी बीमारी नज़र आती है, जिसे अक्सर छोटे बड़े नज़रअंदाज कर देते हैं और ये मर्ज़ बाद में शिद्दत अख्तियार कर जाता है। इसके नतीजे में इंसान को सर दर्द, जिस्म में कमज़ोरी, आँखों से पानी बहना, हल्क में ख़ारिश और हल्का हल्का बुखार, थकावट भी शुरू हो जाती हैं, जिससे हर वक्त जिस्म सुस्त रहता है। जी, तो इसके लिए हम वो एक नुस्ख़ा तैयार करेंगे। गौर से सुनिएगा, मैं इसे रिपीट भी कर दूँगी। जी, आधा तोला मुलट्ठी, आधा तोला लौंग, आधा तोला दालचीनी, आधा तोला फुलफुल दराज और आधा तोला इलायची। जी, मैं फिर से बोलती हूँ, आधा तोला मुलट्ठी, आधा तोला लौंग, आधा तोला दालचीनी, आधा तोला फुलफुल दराज और आधा तोला इलायची। इन सब को लेकर बारीक पीस लें और इसे शहद में मिक्स करना है और इसकी मजून तैयार करना है। मजून इसमें हल्के हल्के से दाने होंगे। इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है या इसमें बहुत ज़्यादा शहद शामिल नहीं करना। मुनासिब मिक़दार में शहद शामिल करें ताकि एक मजून तैयार हो जाए। जी, इस मजून को रोज़ रात सोने से कब्ल
आधा चम्मच खाने के चम्मच के साथ खाना है जी। इससे आप बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत में फ़र्क बेहतरी महसूस करेंगे, अपने जिस्म में ताकत की बहाली महसूस करेंगे, आपको क़ुव्वत महसूस होगी और आहिस्ता आहिस्ता खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार से भी जान छूट जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें जी। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए दोस्त फिर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।